तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही क्रिटिकल सा मैटर है। और वो रिश्ता ऐसा है कि हर घर में मौजूद है, ये सबको पता है, और उसके बिना काम भी नहीं चलता। तो मैं देखता हूँ जब भी घर में किसी घर में शादी होती है तो सबसे पहला रोल किसका होता है। शादी का टाइम आता है तो सबसे पहला रोल जो होता है बहन का होता है। बहन, आज वो बहन है, जब तक शादी होने जा रही है, शादी से पहले उसका रोल जो है बहन भाई का होता है। क्योंकि बहन जितनी खुश होती है अपने भाई की शादी में, शायद ही कोई ऐसा चरित्र होगा कि उसको उससे ज़्यादा खुश हो। माँ की खुशी भी होती है, बाप की खुशी भी होती है, लेकिन बहन की खुशी होती है वो अपने सभी दोस्तों को बताती है, अपनी फ्रेंड्स को बताती है। जितना रोल उस शादी के स्टार्टिंग के पॉइंट्स यानी कार्ड के सिलेक्शन से लेके गहनों में, कपड़ों में बहन का होता है, मुझे नहीं लगता किसी और चरित्र का होगा। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बहन को कितनी खुशी होती है जब भाई की शादी होती है। और ये जो बहन का जो चरित्र है हर घर में होता है। जब शादी हो रही होती है, शादी फेरे होते हैं, शादी की सारी रस्में हो रही होती हैं, तो बहन सबसे आगे होती है, फ्रंट में होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी उसको होती है कि मेरे घर में मेरी भाभी आने वाली है। लेकिन इसका पट्टा चेप कब होना शुरू होता है? अभी और थोड़ा चलते हैं। जब भाभी घर में आ रही होती है, शादी हो जाती है, सारी एंट्री होती है, तो उनंदी कराती है। यानी कि बहन का जो रोल है अगले दिन सुबह जो क्या हो जाता है, ननंद का हो जाता है। जब क्योंकि बहू की एंट्री होने वाली है यहाँ पे, जब वो घर में एंटर करती है तो वो ननंद का रोल शुरू हो गया है। जो शुरू के सब घरों में पता है, हिंदू रीति रिवाज से ज़्यादातर जो रोल होता है, ज़्यादातर जो काम होते हैं वो ननंद ही कराती है। घर में एंट्री होती है, बहू आती है, उसकी देखभाल करना, उसको कमरे तक पहुंचाना, उसकी जगह दिखाना, और जो हमारे रस्में होती हैं बेसिकली दिन में जो 2-3 घंटे रस्में होती हैं, तो सारी जो है ननंद ही करा रही होती है। तो वो कुछ टाइम जो होता है, 3-4 दिन, हफ्ते 10 दिन का जो टाइम होता है, उस घर में बहुत खुशी का टाइम होता है कि भाभी आ गई है, ननंद है और सास ससुर है। बहुत एक अच्छा माहौल होता है। ये कुछ दिन चलता है, 1-2 महीने, 3 महीने, हो सकता साल तक। तो ये पार्ट एक होता है। अगर हम दूसरे पार्ट पे देखें तो जहाँ से वो बहन आ रही होती है वहाँ पे भी एक बहन होती है। तो कहने का मतलब है कि बहन का जो चरित्र है या पात्र है वो हर जगह मौजूद है। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ, 1 साल की शादी हो जाती है, 2 साल हो जाते हैं, तब तक अच्छा संबंध चल रहा होता है। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद जो नंद जी होती हैं उनका एक नेगेटिव रोल स्टार्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद ही कोई बहू ये चाहेगी कि परिवार में ननद की एंट्री ना हो, ननद को खराब बोले वो, या ननद ये लगे कि ननद को किसी भी तरीके से वो नहीं चाहती घर में आई। ये दोनों तरफ से है। क्योंकि बहू जब आती है तो कभी भी ये सोच के नहीं आती कि मेरी ननद खराब होगी या मेरी सास खराब होगी। बट लेकिन आज की जो कड़वी सच्चाई यही है कि जितने मैं देखता हूँ घर परिवारों में, बहुत सारे लोगों में सुनता हूँ, बात होती है परिवारों में, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो ननद का आ जाता है। जबकि उस ननद का वो ऑलरेडी किसी दूसरे घर की बहू है। ननद जो है अगर मैरिड है तो, अगर अनमैरिड है तो बात थोड़ा सा फर्क आएगा। और लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं होगा। जब अनमैरिड है तो वो चरित्र अलग तरीके का है। वो सुबह अपने कॉलेज जाएगी, कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है, एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। तो भाई बहू के साथ कहाँ टकराव है? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टकराव है। लेकिन नंद को भी ये समझना होगा कि एक अपनी मर्यादा में रहना है कि जब शादी हो जाती है भाई की तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। भाई और भाभी को अपने तरीके से रहने दें। क्यों ऐसी नौबत आए कि ननद को कुछ सुनना पड़े कि नेगेटिव है या घर में खराब कर रही है। अगर वो शादीशुदा है तो मैं यहाँ पर ना भाभी की तरफ जाऊंगा ना मैं ननद की तरफ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ननद अपने भाई के घर को खराब करना चाहेगी, या कोई भी भाभी ये सोचेगी कि मेरी ननद खराब है, मेरे घर को खराब कर रही है, या मेरे घर में बुराई करती है, या मेरी सास यानी जो उसकी मदर है उसको भड़का रही है। तो ये हमें यहाँ पे बहुत ही मैच्योरिटी का एक डिसीजन लेना होगा कि हम बहन के रिश्ते को बहन वाला रिश्ता रहने दें, ननद वाले को ननद का रहने दें। बहन के लिए भी है कि भाई को भाभी की तरह ही ट्रीट करें, और उस घर को चलाने में एक अहम भूमिका दें कि वो फ्रीली अपना जीवन जी सकें। तो ननद का जो अगर बहुत सेकंड पार्ट पे भी जाऊं तो बहुत ही मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं, ननद को बहुत गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता है। जो बहू बनकर जा रही हैं वो ध्यान दें कि प्लीज़ ननद की तरह ट्रीट करें, और ननद का भी ये फर्ज है कि जो बहू घर में आई है उसको स्टेब्लिश होने दें। किसी भी तरह के उस
4 लोग यानी मदर फादर बहन भाई और भाभी के बीच में नहीं पड़ना है। आपका रोल था, आप अपने घर में जो भी करना है करिए, क्योंकि दूसरे घर आपका भी अपना घर है। आप सारी चीज़ें वहाँ करें, उनको आशीर्वाद दें और वहाँ से विदा हो जाएं। ज़्यादा बेहतर है किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े में या फैसला कराने में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो माँ को डील करने दो, सास को डील करने दो, ससुर को करने दो, और भाई और भाभी हैं। तो सभी से निवेदन है कि इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें। और मुझे लगता है अगर जितना कम इंटरफेरेंस दोनों तरफ से होगा, बहन की तरफ से भी जो ननद है, भाई जो भाभी है, उसको भी थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि वो उस घर को बढ़ाने में आगे बढ़े। जो सुन रखा है कि मेरी ननद बहुत खराब है, मेरी सास बहुत खराब है, ननद ऐसा बोलती है, ननद वैसा बोलती है, भाई ननद को क्या मतलब है तुम्हारे घर से, ये बताओ। ननद अपने घर जा चुकी है, उसका अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपना काम है, अपना हस्बैंड है, उसके सास ससुर है। आपके घर में वो क्या करने आएगी? उसकी शादी हो चुकी है, उसका रोल साल में केवल 2-3 त्योहारों तक आने तक है। अगर आप रेस्पेक्ट देंगे नंद को तो वो शायद आपके घर पे आएगी। अगर आप उसके रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो शायद वो ना आए। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ननद जब अपने भाई के घर जाती है तो बहुत खर्चा भी होता है, पूरा दिन टाइम निकालना होता है। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले तो फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है। दोस्तों, टाइम बहुत क्रिटिकल है, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा खराब भी है। मैं क्या बोलूँ, मतलब जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें रिश्तों को संभालना मतलब एक बड़ा चैलेंज है। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें और कोशिश करें लंबे टाइम तक चलें रिश्ते, और किसी बात में कोई भी फैमिली किधर भी इंटरफेयर ना करें। भाई भाभी का लिए भी है, बहन के लिए, सास ससुर के, सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।